तो आप सभी को आज के नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, आप लोग को इस वीडियो में पूरे बुक से निचोड़ प्रश्न है बायोलॉजी का और पूरे 50 प्रश्न है। ठीक है, 50 प्रश्न जो है वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो आप लोग पूरे 50 प्रश्न को कर लेते हैं तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग ये सारे 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं आज का मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बायोलॉजी का। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग के पहला नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करा कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। क्या करा है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं, क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ते चलेगा और करते चलेगा कमेंट में सारे प्रश्न का आंसर। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर को करते चलूँगा क्योंकि हम लोग को कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आंसर को करते चलूँगा। तो हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं? तो हवा के द्वारा होने वाले जो परागित फूलों को जो कहते हैं वह कहते हैं वायु परागित। याद रखेगा, हवा से क्या, तो वायु परागित। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस वीडियो में ना बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग पूरे प्रश्न को लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न करवाया गया है इस वीडियो में, तो आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि समसूत्री विभाजन होता है। बताइए तो समसूत्री विभाजन जो होता है वह किस में होता है? और आप लोग को ज़्यादा समय भी नहीं बोर्ड एग्जाम के, तो आप लोग जी जान से अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, यही जो 2 मंथ है यही आप लोग का रिजल्ट बतलाएगा। तो समसूत्री विभाजन जो होता है वह किस में होता है? तो कायिक कोशिका में होता है। कहाँ होता है? कायिक कोशिका में। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? क्या करा कि निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो में प्रीवियस ईयर भी प्रश्न बहुत सारे हैं। ठीक है, तो किससे मतलब कॉपर टी रोकता है? निषेचन को रोकता है कि अंडो उत्सर्ग को रोकता है कि वीर्य पतन को रोकता है कि आरोपण को रोकता है? बताइए तो आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि कॉपर टी जो रोकता है वह किसको रोकता है? बताइए आप लोग, जो कॉपर टी जो रोकता है वह किसको रोकता है? तो अंडो उत्सर्ग को रोकता है। किसको? तो अंडो उत्सर्ग को रोकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर बी। और हम लोग इस वीडियो में पूरे 50 प्रश्न को करने वाले हैं। कितने? पूरे 50 प्रश्न करने वाले हैं, जो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आप लोग पूरे 50 प्रश्न को देख लीजिए अच्छे तरीके से, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, आप लोग का लास्ट तक बने रहेगा, आप लोग के पूरे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो है वह क्लियर होगा। बहुत सारे प्रश्न है यहाँ से आप लोग को देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग सारे प्रश्न को जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है कि क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? और आप लोग कमेंट में भी बताइएगा कि आप लोग को 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? बताइए तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वह किस में होता है? और मैं डायरेक्ट आंसर को करूँगा, मुझे 50 प्रश्न एकदम कम समय में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वह किस अवस्था में होता है? तो पैकिटीन में होता है। किस में होता है? पैकिटीन में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 5वां नंबर क्या करा कि निम्नलिखित में कौन यौन संचरित रोग है? बताइए तो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, निम्न में से कौन है जो यौन संचरित रोग है? मलेरिया है कि एड्स है कि डेंगू है कि इनमें से कोई नहीं है? तो आप लोग सभी को पता होगा जो यौन संचरित रोग जो है इनमें वह कौन है? तो एड्स है। कौन? एड्स जो है वह यौन संचरित रोग है। और भी बहुत सारे होते हैं यौन संचरित रोग, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, ये सारे होते हैं यौन संचरित रोग। तो आप लोग याद रखिएगा। आप तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5वां नंबर प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि इनमें से कौन वैश्विक, जिसका मतलब होता है सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? मतलब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि कौन सा रक्त समूह जो है वह सभी को दिया जा सकता है? बताइए कौन सा रक्त समूह है जो सभी को दिया जा सकता है? तो बताता हूँ, जो रक्त समूह है वह सभी को दिया जाता है। ठीक है, सर्वमान्य रक्तदाता समूह है। ठीक है, तो याद रखेगा आप लोग। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 7वां नंबर क्या करा कि इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं?
मतलब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन है जो जीवन में एक ही बार पुष्प उत्सर्जित करता है, मतलब एक ही बार फूल देता है। बताइए तो कौन है इनमें जो एक ही बार फूल देता है। अब आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग सारे प्रश्न को कमेंट करते चलिए, जिससे आप लोग को सारे प्रश्न याद होंगे और लास्ट में आप लोग स्कोर बताएगा कि आप लोग को कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन देगा बांस, दूसरा ऑप्शन देगा आम, और तीसरा ऑप्शन देगा ताड़, और चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। जो पूरे जीवन में एक ही बार जो पुष्पित होते हैं वह कौन है, तो बांस है। बांस जो है वह पूरे जीवन भर में एक ही बार पुष्प उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं। और आप लोग को जल्द ही मॉडल पेपर भी जारी होगा, वो भी मैं करवाऊंगा आप लोग के इसी चैनल पे पूरे सेट को। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, और आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिए, और 50 प्रश्न को आप लोग सारे करते चलिए। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 8वां नंबर क्या करा कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित है। बहुत ही भी है प्रश्न, बोर्ड ये भी पूछा है प्रश्न को, जल्दी से आप लोग बताइए निम्नलिखित में कौन है जो द्विगुणित है। प्राग है कि अंड है कि ए तथा बी दोनों है कि युग्मनज है। बताइए तो इनमें कौन है जो द्विगुणित है। जो द्विगुणित जो है, द्विगुणित जब भी बोर्ड एग्जाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो युग्मनज। युग्मनज जो है वह द्विगुणित है। क्या है, द्विगुणित। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, 9वां नंबर दिया गया है, क्या करें कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। अब आप लोग को एकदम पूरे बुक से निचोड़ प्रश्न है आप इस वीडियो में, ठीक है, पूरे चैप्टर से, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। क्या करें कि गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। बताइए तो गेंडा अभयारण्य जो है वह किस राज्य में है। तो बताता हूँ, जो गेंडा अभयारण्य है वह असम में है। कहाँ है, असम में है। तो राइट आंसर होगा 9वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर क्या करा कि मेंडल ने प्रस्तावित किया। बताइए तो मेंडल ने जो प्रस्तावित किया था वह क्या किया था। आप लोग सभी को पता होगा, मेंडल जो प्रस्तावित किया था वह क्या किया था, तो आनुवांशिक के नियम किया था। क्या किया था, तो आनुवांशिक के नियम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या करा कि अंड प्राजक निम्नलिखित में कौन है। अंडा कौन देता है, अंडा कौन प्राजक करता है। बताइए तो कौन है। और ये प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, ये प्रश्न आप लोग जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए तो कि जो अंड प्राजक है वह निम्नलिखित में कौन है। सांप है कि मगरमच्छ है कि मुर्गी है कि इनमें से सभी है। और देखते हैं कितने बच्चे का आंसर जो आता है वह सही आता है, फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इन बच्चे का आंसर जो है वह सही है। ठीक है, तो अंड प्राजक जो है वह निम्नलिखित में कौन उत्सर्जित करता है, कौन अंडा देता है। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे क्या करा कि पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं। क्या करा कि पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं। क्या कहते हैं पानी द्वारा पर परागन को। और पीछे बताएं कि हवा द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है कि पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं, तो पानी द्वारा जो पर परागन को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो जल परागन कहते हैं। पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं, तो जल परागन कहते हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। हवा द्वारा कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो वायु परागन। तो ये सारे बातें आप लोग याद रखेगा। ठीक है, वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न करवाए ना कि आप लोग को दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप लोग को यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ना पूरे 50 प्रश्न को कर कर जाइएगा। तो अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। बताइए तो अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, आप लोग जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो अनुवांशिक कूट में जो कूट होते हैं वह 64 होते हैं। कितने होते हैं, 64 होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और मैं इसलिए डायरेक्ट आंसर को कर रहा हूँ कि हम लोग को कम समय में ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है। और बहुत सारे टीचर क्या होते हैं कि 1-2 घंटा समय लेते हैं, उनमें सिर्फ 50 ही प्रश्न करवा पाते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कम समय में कोशिश करूँगा आप लोग के 50 प्रश्न को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या करा है कि ओपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। बताइए तो ओपेरॉन मॉडल जो है वह किसने प्रस्तावित किया। जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
जो ओपेरान मॉडल जो है वह कौन प्रस्तावित किया था? तो जैकब तथा मोनार्ड ने, याद रखिएगा कौन किया था? तो जैकब तथा मोनार्ड ने। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस बच्चों को सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि वीर को किसमें हिमीकृत किया जाता है? क्या करा कि वीर को किसमें हिमीकृत किया जाता है? बताइए तो जल्दी से, वीर को किसमें हिमीकृत किया जाता है? बोर्ड एग्जाम पूछा है इस प्रश्न को, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। जो वीर को जो हिमीकृत किया जाता है वह तरल नाइट्रोजनी में किया जाता है। किसमें? तरल नाइट्रोजन में। तो याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे 16 नंबर देखिए, क्या करा कि मानव इगुमकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? मानव इगुमकों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? जल्दी से बताइए। बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत आंसर देते हैं इस प्रश्न का। तो मानव इगुमकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। कितनी? 23 होती है। यहाँ पे युग्मक कह रहा है, युग्मक मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है? तो 23। और अगर खाली पूछे कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है तब होगा 46। आप लोग याद रखेगा, इस तरह से प्रश्न वहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न गलत करके आ जाते हैं, तो आप लोग अगले बार से ध्यान दीजिएगा। तो पूछेगा कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो 23 होती है। कितनी? 23 जोड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 17 नंबर क्या करें कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। बताइए तो मेंडल के नियम का जो एक अपवाद था वह कौन सा अपवाद था? बताइए तो। प्रभाविता था कि युग्म की शुद्धता था कि सहलगनता था कि स्वतंत्र अपव्यूहन था? मेंडल के नियम का एक अपवाद जो था वह क्या था? तो सहलगनता था। क्या था? सहलगनता। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, क्या करा कि मानव मादा में अंडों का निषेचन कहाँ होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए तो मानव मादा में अंडे का जो निषेचन होता है वह कहाँ होता है? अंडाशय में होता है कि गर्भाशय में होता है कि योनि मार्ग में काम होता है कि फैलोपियन नलिका में होता है? बताइए तो मानव मादा में अंडों का जो निषेचन जो होता है वह कहाँ होता है? जो मादा में जो अंडे का निषेचन होता है वह कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। याद रखिएगा, अंडाशय नहीं मान दीजिएगा। कहाँ होता है अंडे का निर्माण? तो फैलोपियन नलिका में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 19 नंबर दिया गया, क्या करा कि गैमीट के निर्माण को कहते हैं? बताइए तो गैमीट के जो निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, तो आप लोग पूरे प्रश्न को करते चलिए और आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। बार बार आप लोग को बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो गैमीट के निर्माण को क्या कहते हैं? जो गैमीट के निर्माण को कहते हैं वह गैमीटोजेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमीटोजेनिस। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न को खोजने में और करवाने में, और जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, उस सारे प्रश्न को यहाँ पे लाने में, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर सारे बच्चे लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। हाँ, और एक बात और है, आप लोग को एग्जाम का जो समय बचा हुआ है, जितना भी समय बचा हुआ है, इस समय में सिर्फ आप लोग को ऑब्जेक्टिव ही चलेगा इस चैनल पे, ठीक है। यूट्यूब पे सिर्फ ही ऑब्जेक्टिव चलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग का पूरा सही हो जाता तो आप लोग को अच्छे नंबर, अच्छे परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही करवाऊंगा आप लोग को, ये जितना समय बचा हुआ है। तो आप लोग इस चैनल से भी जुड़ जाइए। तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? बताइए तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह किस में होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वह ईस्ट में होता है। किस में? तो ईस्ट में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, क्या करें कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? बताइए। इस तरह से भी आता है प्रश्न बोर्ड एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध जो हाइब्रिड है वह कौन सा है? बताइए तो। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, सारे ऑप्शन एक तरह से लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध हाइब्रिड जो हो जाएगा वह क्या होगा? तो याद रखिएगा आप लोग, बड़ा टी और छोटा टी और बड़ा आर और छोटा आर, ये होता है शुद्ध हाइब्रिड होता है। क्या? बड़ा टी और छोटा टी और बड़ा आर और
छोटा आर, ये होते हैं शुद्ध हाइब्रिड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर देगा, क्या करा कि यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए तो यौन संचारित रोग जो है वह निम्नलिखित में यहाँ पे कौन है, वो आप लोग को पीछे ही बताए हैं। तो आप लोग इस प्रश्न जो 22 नंबर प्रश्न है इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइए। सारे बच्चे का कमेंट चेक करेंगे, देखते हैं कि आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, और आप लोग का जो बायोलॉजी है वह कैसा है। ठीक है, यौन संचारित रोग जो इनमें जो है वह कौन है, जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दीजिए इस प्रश्न का आंसर। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। कमेंट इसलिए करवा रहा हूँ कि मुझे भी पता चले कि आप लोग को जो है वह कितने प्रश्न याद हैं या आप लोग कितने वीक हैं बायोलॉजी में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या करा कि पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं। जो पौधा जो चट्टानों पे उगते हैं उनको क्या कहते हैं, बताइए। जो पौधे चट्टानों पर उगते हैं उनको क्या कहते हैं, तो लियोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लियोफाइट कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए 24 नंबर, क्या करा कि मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है। क्या करा कि मनुष्य में जो सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है वह कौन सा कैंसर होता है, बताइए। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, आप लोग जल्दी से प्रश्न को कीजिए। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर जो है वह कौन सा कैंसर है। जो मनुष्य में जो सबसे अधिक जो होता है कैंसर वह होता है कार्सिनोमा। क्या होता है, कार्सिनोमा कैंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जितना प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न आप लोग याद करते चलेगा, और एक बार जरूर आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आप लोग सारे प्रश्न रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। बताइए तो कान्हा नेशनल पार्क जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए कि गेंडों के लिए कि बाघ के लिए कि मगरमच्छों के लिए। कान्हा नेशनल पार्क जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे प्रश्न देखिए, क्या करा कि चिपको आंदोलन चलाया गया। बताइए तो चिपको आंदोलन जो चलाया गया था वह किस राज्य से चलाया गया था। तो आप लोग को बताता हूँ, जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वह उत्तराखंड से चलाया गया था। कहाँ से, उत्तराखंड से। और कौन चलाए थे, तो सुंदरलाल बहुगुणे, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न, क्या करा कि लाइकेन किसका समूहन है। क्या करा कि लाइकेन किसका समूहन है, बताइए तो। लाइकेन जो है वह किसका समूहन है, तो शैवाल तथा कवक का। किसका, शैवाल तथा कवक का, याद रखेगा। लाइकेन जो है वह शैवाल तथा कवक का समूहन है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को दम बायोलॉजी में वहाँ दम तहलका मचा देना है। इतने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहे हैं इस वीडियो में, जो आप लोग को वहाँ देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को ही देख लीजिए। क्या करा कि विश्व एड्स दिवस होता है, मतलब विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, बताइए तो। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बोर्ड एग्जाम ये प्रश्न को पूछा भी है। ठीक है, और ज़्यादा करके बोर्ड एग्जाम प्रीवियस ईयर प्रश्न को रिपीट करता है। ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, तो 1 दिसंबर को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न, क्या करा कि एड्स का कारक है। बताइए तो एड्स का जो कारक है वह क्या है, बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ है कि HIV वायरस है कि टाइकोमोनास है। एड्स का कारक क्या है, जो एड्स का कारक है वह HIV वायरस है। क्या है, HIV वायरस के कारण होता है एड्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। बताइए तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वह कब किया गया था। जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वह 1973 में किया गया था। कब किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ, तो 1973 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर, क्या करा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। यहाँ पे इस हो गया, यहाँ पे हो जाता क्या, यहाँ पे किस होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध जो है वह किस नदी पर बना है, बताइए तो। जो सरदार सरोवर बांध है वह नर्मदा नदी पे बना है।
कहाँ, नर्मदा नदी पे। और ये सारे प्रश्न आप लोग को पढ़ने के लिए लास्ट चैप्टर में, ठीक है। ये नहीं सोचेगा कि ये सारे प्रश्न जो है वह आ रहे हैं कहाँ से, तो आर्ट्स के नहीं, ये सारे प्रश्न बायोलॉजी का ही है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो 32 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया, क्या करें कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। और अमीबा से वहाँ 1 से 2 प्रश्न आप लोग को लिए वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो अमीबा में प्रजनन किस प्रकार से होता है, तो द्विखंडन द्वारा होता है। अमीबा में प्रजनन किस द्वारा होता है, तो विखंडन द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे प्रश्न क्या करा है 33 नंबर कि पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। क्या करा है कि पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। पेनिसिलियम में जो प्रजनन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो कोनिडिया द्वारा होता है। ये भी याद रखेगा, किसके द्वारा होता है, तो कोनिडिया द्वारा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करा कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। अब हम लोग लगता है ये प्रश्न पीछे ही कर लिए हैं, ठीक है। ये फिर से आ गया है, ठीक है, ये फिर से प्रश्न आ गया, इसको छोड़ देते हैं। ये प्रश्न हम लोग काहे कि कर लिए हैं पीछे में। चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या करा कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या करा कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं वह क्या कहते हैं, तो पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थेनोकॉर्पिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए क्या करा कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। क्या करा है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है वह किसके द्वारा होता है। जो शुक्राणु जनन का नियंत्रण जो होता है वह एंडोजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, एंडोजन के। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न VVI प्रश्न है। तो आप लोग पूरे 50 प्रश्न को करके जाइए। 50 प्रश्न को आप लोग कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोग को वहाँ 20 से 30 प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि वृषण थैली किससे संबंधित है। क्या करा कि वृषण थैली किससे संबंधित है। अंडाशय से संबंधित है, कि यकृत से संबंधित है, कि वृषण से संबंधित है, कि वृक्क से संबंधित है। वृषण थैली जो है वह किससे संबंधित है। जो वृषण थैली है वह वृषण से संबंधित है। किससे, वृषण से संबंधित है, ये याद रखेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि जनसंख्या विस्फोट का परिमाण है। क्या करा कि जनसंख्या विस्फोट का जो परिमाण है वह क्या है, बताइए तो। आय में हादसा है, कि भूमि का हादसा है, कि खनिज का हादसा है, कि इनमें से सभी है। जो जनसंख्या को विस्फोट का जो परिणाम है वह क्या है, तो इनमें सभी है। आय में हादसा भी है, जब जनसंख्या विस्फोट होगा वह आय में भी हादसा होगा, और भूमि का भी हादसा होगा, और खनिज का भी हादसा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न को क्या करा कि गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बताइए तो, गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आप लोग यहाँ पे विटामिन का नाम देगा, विटामिन ऑप्शन ए में देगा विटामिन ए, और ऑप्शन बी में देगा विटामिन बी, और ऑप्शन सी में देगा विटामिन सी, और ऑप्शन डी में देगा विटामिन डी। गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो गोल्डन धान में जो विटामिन पाया जाता है वह विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन, विटामिन ए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न दिया गया। क्या करें कि विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय नस्ल है। बताइए तो, विश्व की सबसे अच्छी जो दूध देने वाली गाय का जो नस्ल है वह कौन सा है, जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए बताता हूँ, जो दूध देने वाली गाय का जो नस्ल है सबसे, जो विश्व में सबसे अच्छे हैं वह है सिंधी गाय। कौन सा, सिंधी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा दूध देने वाला गाय है सिंधी। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्या करा है कि DNA में निहित पायरीमिडियन है। बताइए तो, DNA में कौन निहित रहता है। बताइए तो, आप लोग को ये प्रश्न पता होगा, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम पूछता भी है और पूछा भी गया है। जल्दी से बताइए, DNA में निहित पायरीमिडियम कौन सा है। जो DNA में जो निहित है वह थायमिन एवं साइटोसिन है। कौन है, थायमिन एवं साइटोसिन। याद रखेगा आप लोग, किससे, तो DNA से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फिर यहाँ पे देख लीजिए क्या करा कि किस में आंतरिक निषेचन होता है। बताइए तो,
किसमें आंतरिक निषेचन होता है? मछली में होता है कि उभयचर में होता है कि शैवाल में होता है कि आवृत बीजी में होता है? बताइए तो किसमें आंतरिक निषेचन होता है? जो आंतरिक निषेचन जो होता है वह किसमें होता है? तो आवृत बीजी में होता है। किसमें? आवृत बीजी में। तो यहाँ पे राइट आंसर 42 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि वायरस जनित रोग क्या है? बताइए तो इनमें जो वायरस जनित रोग जो है वह कौन है? बताइए तो वायरस से होने वाला रोग कौन है? मलेरिया है कि इन्फ्लूजा है कि डिप्थेरिया है कि सिफिलिस है? बताइए तो वायरस जनित रोग कौन है? इनमें जो वायरस जनित रोग जो है वह है इन्फ्लूजा। क्या है? इन्फ्लूजा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे 44 नंबर। क्या करा कि चेचक किसके कारण होता है? बताइए चेचक जो होता है वह किसके कारण होता है? और चेचक गांव में हो जाता है तो सारे लोग बोलते हैं कि नहीं इस पे माता जी आए हुए हैं, लेकिन चेचक जो है वह एक प्रकार का बीमारी है जो किससे होता है? तो वह होता है विषाणु से। किससे होता है चेचक? तो विषाणु से होता है। आप लोग ये जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला 45 नंबर प्रश्न क्या करा कि डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं? क्या करा कि डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। जो डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं वह इंटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटोन कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को बता दे रहा हूँ कि आप लोग को जब तक एग्जाम नहीं होगा जब तक इस चैनल पे सिर्फ ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लोग को एकदम पूरा क्लियर कर देना है कि कहीं से भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आए आप लोग एकदम तहलका मचा के आ जाइएगा। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव का बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा कि प्रतिलेखन है? बताइए तो प्रतिलेखन जो है वह कौन है? डीएनए का बनना प्रतिलेखन है कि संवेदवाहक आरएनए का बनना प्रतिलेखन है? प्रोटीन का बनना प्रतिलेखन है कि अमीनो अम्ल का बनना प्रतिलेखन है? बताइए जल्दी से। प्रतिलेखन क्या है? जो प्रतिलेखन है वह है संदेशवाहक आरएनए का बनना। किसका? संदेशवाहक आरएनए का बनना जो है वह प्रतिलेखन है, ठीक है। याद रखेगा आप लोग, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए 47 नंबर प्रश्न क्या करा कि आनुवांशिक के पिता किसे कहते हैं? ये तो आप सभी को पता होगा। आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकी के जो पिता कहते हैं वह मेंडल को कहते हैं। किसको? मेंडल को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात है? बताइए तो मेंडल का जो एकल क्रॉस अनुपात था वह क्या है? बताइए जल्दी से। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए और लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। मेंडल का एकल क्रॉस अनुपात जो है वह 3:1 है। कितना? 3:1 है। याद रखेगा आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि एफ हाइब्रिड तथा बड़ा टी और छोटा टी क्रॉसिंग डबल छोटा टी के बीच का अनुपात है। बताइए तो एफ हाइब्रिड तथा बड़ा टी और छोटा टी का क्रॉस मतलब गुना छोटा टी के बीच का अनुपात जो है वह क्या है? चलिए बताता हूँ। इस तरह से प्रश्न आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए 1.1 होगा। कितना? 1.1 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए हम लोग को लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर दिया गया। क्या करा कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? क्या करा कि इनमें कौन जो है वह ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है? ये प्रश्न भी आप लोग को पता होगा। बताइए तो कौन है इनमें जो ठहरे हुए पानी में उगकर जो ऑक्सीजन को जो खींच लेता है वह है जलकुंभी। क्या है? जलकुंभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग का जो स्कोर हुआ है 50 में आप लोग कितना सही किए हैं जल्दी से कमेंट में बताइए। जिस बच्चे का कमेंट सही रहेगा उस बच्चे को अगले वीडियो में नाम आएगा कि वो बच्चे इतना प्रश्न को सही किया है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और चैनल से नहीं जुड़े तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाके के साथ। और आप लोग कमेंट में भी बता दीजिए कि अगला वीडियो जो है वह किस चीज़ का है, कौन सा सब्जेक्ट का है, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए।